Hello friends, welcome to my YouTube channel Engineering Chemistry. My name is कुलविंदर कौर और इस YouTube चैनल पे हम केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किया करेंगे वन बाय वन। तो हमारा आज का टॉपिक है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ये मोस्टली साइंस में जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं मोस्टली उनको ये टॉपिक होता है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए करते हैं हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसको करने से पहले आप एक बार अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रोगली रिलेशनशिप को अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन एरविन श्रोडिंगर ने दी थी, जिसमें उन्होंने क्या किया था, डी ब्रोगली रिलेशनशिप को यूज़ किया था। तो उसमें जो डी ब्रोगली रिलेशनशिप होता है उसमें लैम्डा इज इक्वल टू एच में होता है। यहाँ पे लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, एच इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, एम इज़ मास एंड वी इज़ वेलोसिटी। उन्होंने जो इक्वेशन दी थी दैट इज़ फॉर मूविंग पार्टिकल्स एंड इज़ नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसमें दिया गया है, ये इक्वेशन दी गई है कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर। जो ये सिंबल है इसे क्या बोलते हैं हम, कर्ल। एंड जो इसके साथ में दिए गए ये सिंबल दैट इज़ साई, साई बोलते हैं हम इसे, दैट इज़ अ वेव फंक्शन। तो ये इक्वेशन है कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो m है दैट इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज़ टोटल एनर्जी, V इज़ पोटेंशियल एनर्जी एंड साई क्या है, हमारा वेव फंक्शन है। अब जो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर होता है उसका, दोनों की तरफ वो बिहेव करता है। तो अगर हम इसकी इक्वेशन देखें, मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो मूव कर रहा है। तो उसमें क्या है कि उसका जो ये है दैट इज़ वेव फंक्शन, इसे क्या हम बोलते हैं, एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, एम्पलीट्यूड फंक्शन भी बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं साइज। तो हम जैसे कि बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। तो इससे क्या होगा, जो उसकी इक्वेशन होगी दैट इज़ इन साई। अब यहाँ पे हमने माना है कि जो उसकी इक्वेशन है एक्स एक्सिस के अलोंग ली गई है, दैट इज़ वाई दिस इज़ साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ऐसे ये इक्वेशन होगी। अगर वाई एक्सिस के अकॉर्डेंस में लेते हैं तो वहाँ पे साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई वाई अपॉन लैम्डा होगा। अगर जेड एक्सिस के अलोंग लेते हैं तो साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई जेड अपॉन लैम्डा। तो अब हमने डिराइव करनी है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो उसमें हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को जाई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, डी साई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एज इट इज़। साइन का हमें पता है कि जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, कोस। तो इसमें क्या आ जाएगा, कोस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा इंटू, अब 2 पाई अपॉन लैम्डा एक्स है, जो हम इसको भी क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इंटू 2 पाई अपॉन लैम्डा। अब हम इसको रीअरेंज करके लिख लेंगे, डी साई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू कोस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। अब आगे हमने क्या करना है, अब आगे हमने इसको फिर से जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं अब हम। दैट इज़ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग द प्रीवियस इक्वेशन। जो ये वाली इक्वेशन है हमने इसको क्या करना है, फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। मतलब क्या है, इसका डबल डेरिवेटिव करना है। इस इक्वेशन का हमने डबल डेरिवेटिव करना है
दैट इज़ डी स्केयर साई अपॉन डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू ए इंटू 2 पाई अपॉन लैम्डा, इसको एज इट इज़ लिख लिया, इंटू कोस का हमें पता है जो डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। अब फिर से जो 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा है उसको हमने डेरिवेटिव किया उसका, तो आएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा। नेक्स्ट अब हमने क्या किया है, इसको रीअरेंज किया है, मल्टीप्लिकेशन की है यहाँ पे। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, माइनस का साइन यहाँ से आगे आ गया, -4 पाई स्केयर अपॉन लैम्डा स्केयर इंटू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। जस्ट क्या इसको मल्टीप्लाई करके रीअरेंज किया गया है। तो इसमें क्या आएगा, अब हमें पता है कि जो स्टार्टिंग में हम मान के चले थे कि ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा क्या है, साई की इक्वल है। तो हमने क्या करना है, साई की ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा की जगह हमने साई पुट कर देना है। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन हमने नंबर दे दिया इसको, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इज़, अब हमने क्या करना है, डी ब्रोगली रिलेशनशिप को यूज़ करना है। डी ब्रोगली रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है। लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है, एच इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, एम मास है, वी वेलोसिटी है। नेक्स्ट ये अब हमने इस वैल्यू को लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है लैम्डा की वैल्यू। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन डी स्केयर ज़ाई अपॉन डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू -4 पाई स्केयर अपॉन लैम्डा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, एच अपॉन एम वी होल स्केयर इंटू ज़ाई। तो नेक्स्ट क्या है, हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, डी स्केयर ज़ाई अपॉन डी एक्स स्केयर माइनस, अब जो एम स्केयर वी स्केयर है यहाँ से ये ऊपर चला गया, एम स्केयर वी स्केयर बन गया इसका, और जो एच है ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। इसको मल्टीप्लिकेशन करके देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, -4 पाई स्केयर अपॉन एच अपॉन एम स्केयर इंटू वी स्केयर। ठीक है, ऐसे होगा। अगर जब हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये वाली चीज़ ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, एच स्केयर नीचे रह जाएगा। ठीक है जी, इसको अच्छे से करके देख लेना। नेक्स्ट इज़, अब इक्वेशन इसमें क्या हो गया, लैम्डा स्केयर ज़ाई प्लस ये इस साइड जो माइनस का है, माइनस साइन है यहाँ पे, अगर हम इसको लेफ़्ट साइड लेके आते हैं तो यहाँ पे ये प्लस साइन का हो जाएगा। 4 पाई स्केयर एम स्केयर वी स्केयर अपॉन एच स्केयर इंटू ज़ाई इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमें पता होता है क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर, एम इज़ मास, वी इज़ वेलोसिटी, और वी यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ई इज़ टोटल एनर्जी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, वी स्क्वेयर की वैल्यू जो है फाइंड कर लेंगे। ई यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड, जब ये वी लेफ़्ट साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन एम नीचे आ जाएगा, तो ये जो 2 नीचे है ये इस साइड जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ गई, वी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, आगे क्या करना है हमने, अब इसी वैल्यू को, जो वी स्क्वेयर की वैल्यू है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो ये इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, कर्ल स्क्वेयर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वेयर प्लस 4 पाई स्क्वेयर एम स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वेयर इंटू 2 इंटू ई माइनस वी अपॉन एम। अब यहाँ पे क्या है, एम स्क्वेयर के साथ एक एम कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, कर्ल स्क्वेयर ज़ाई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम अपॉन एच स्क्वेयर ई माइनस वी ज़ाई इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है जी, अब क्या है, अगर हमने इसको 3 डायमेंशनल में लिखना है तो ये इक्वेशन कैसे आएगी, कर्ल स्क्वेयर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वेयर प्लस कर्ल स्क्वेयर साई अपॉन कर्ल वाई स्क्वेयर, कर्ल स्क्वेयर साई अपॉन कर्ल जेड स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम अपॉन एच स्क्वेयर ई माइनस वी ज़ाई इज इक्वल टू 0। ये क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब क्या है, हम जो थर्ड इक्वेशन है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल स्क्वेयर साई
प्लस 8π² अपॉन h² e माइनस वी ज़ाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो डेल है दैट इज़ लैप्लेशियन ऑपरेटर। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को -h² अपॉन 8π² m से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, -h² 8π² m डेल स्क्वेयर ज़ाई माइनस e माइनस वी ज़ाई इज इक्वल टू 0। तब अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, -h² अपॉन 8π² m डेल स्क्वेयर ज़ाई माइनस इसको साई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ई ज़ाई प्लस वी ज़ाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज़, तो इसको रीअरेंज करके साई हमने कॉमन निकाल लिया, ई ज़ाई की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली। यहाँ पे ई क्या है, ये हमने टोटल एनर्जी निकाली। और यहाँ पे जो डेल है दैट इज़ लैप्लेशियन ऑपरेटर, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, कर्ल स्क्वायर ज़ाई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर ज़ाई अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल जेड स्क्वायर। डेल इज़ लैप्लेशियन ऑपरेटर। और इसको हम, इसकी एक और फॉर्म है, इसमें लिख सकते हैं हम एच ज़ाई इज इक्वल टू ई ज़ाई। ये क्या है, सारा एच के इक्वल है, एच इज़ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। जो इसमें क्या है, अगर डेरिवेशन आए तो आपने सिर्फ यहाँ तक ही करना है, ये जो लिखा है 3 डायमेंशनल तक, दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये क्या है, जो नीचे दिया गया है दैट इज़ अनदर फॉर्म। अगर 1 मार्क्स का आता है तो आप सिर्फ इतना बता सकते हो, दैट इज़ आल्सो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है जी। अगर बोला है इसको हम और क्या बोलते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है जी। अगर आपको मार्क्स 1 या 2 मार्क्स का आए क्वेश्चन तो आपने जस्ट इक्वेशन लिखनी है, मार्क्स के अकॉर्डिंग सोल्व करना है इसे। अगर ज़्यादा मार्क्स का है, डिराइव लिखा है, तो आपको ये क्या है, जो पूरी जो ये डेरिवेशन है वो आपको करनी पड़ेगी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।